हेलो डिवाइन सोल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ उसका टॉपिक है 2021 का जुलाई महीना मेष राशि एरिस राशि के लिए ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। इसे आप सन, मून, राइजिंग, अपने नाम के पहले अक्षर या फिर अपनी बर्थ डेट के हिसाब से देख सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग होगी तो सबको रेजोनेट हो ये जरूरी नहीं। जिसे रेजोनेट हो वो इसे ले और जिसे रेजोनेट नहीं होती वो इसे छोड़ दे। और अगर आपको मेरी वीडियो की अधिक जानकारी चाहिए तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ दिया गया है, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और गाइस, हर बार की तरह इस बार भी मैं कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, रेजोनेट होती है, तो आप लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं रीडिंग की तरफ कि मेष राशि के लिए जुलाई महीना ऑल ओवर कैसा रहने वाला है। पहले हम टैरो कार्ड से देखेंगे, फिर डिवाइन की तरफ से जो भी उनके लिए मैसेज आए हैं वो देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ऑल ओवर पूरा महीना मेष राशि वाले किस एनर्जी में रहने वाले हैं। राइट, तो पहले हम ये कार्ड इस तरफ कर देते हैं और टेरो कार्ड से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या आया है? द वर्ल्ड। वाओ, शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई है। फिर है टेन ऑफ पेंटिकल्स। वाओ मेष राशि वालों, क्या बात है। फिर है फोर ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है फोर ऑफ वॉन्ड्स। वाव। और उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही बढ़िया कार्ड आए हैं एरिस राशि वालों। आई होप आपको कार्ड दिख रहे होंगे। और फिर है द स्टार और एस ऑफ सोर्ड्स। तो मेष राशि वालों, आपके लिए अगर मैं कहूँ तो ऑल ओवर जुलाई महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव, सक्सेसफुल और खुशियों से भरा रहने वाला है। मतलब अगर देखा जाए तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ अगर लव रिलेशन की सबसे पहले हम बात करें तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनकी शादी हो सकती है, मंगनी हो सकती है, अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, किसी का रीयूनियन हो सकता है। और अगर किसी के बीच में कोई मनमुटाव या मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया था, तो वो सारी बातें भी दूर हो सकती है और वो एक दूसरे को अनब्लॉक कर सकते हैं। इसकी भी पूरी संभावना है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लगता है, कपल के लिए, कि अगर वो बहुत वक्त से बेबी का इंतज़ार कर रहे थे तो ये खुशखबरी भी उनके वहाँ आ सकती है। और अगर देखा जाए तो 11 यानी एंजल नंबर है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ न्यू बिगनिंग लग रही है, एक नई शुरुआत लग रही है किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेस, जॉब या फिर एजुकेशन। कुछ नई शुरुआत, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, नया सवेरा उनके लिए, एक नई सूरज की किरण उनके लिए मुझे आती हुई नज़र आ रही है इस जुलाई महीने में। हो सकता है कि बहुत वक्त से उन्होंने किसी ने जॉब का इंतज़ार किया हो या फिर एजुकेशन के लिए किसी ने अब्रॉड जाने का सोचा हो और वो इंतज़ार करके बैठे हो, तो मतलब अब वो सारी अपॉर्चुनिटी उनकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। और कुछ लोगों के घर में मुझे पूजा पाठ होता हुआ या फिर होम हवन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मतलब इतने जिसे कहे ना कि सक्सेस होने वाले हैं कि उनकी जो मेहनत थी उनका फल उन्हें मिलने वाला है। उन्हें बहुत सारा अबंडेंस मिलने वाला है। मतलब डिवाइन यूनिवर्स गॉड की उन पे ब्लेसिंग होने वाली है
और उनको इतना अबंडेंस मिलने वाला है कि उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। कुछ लोगों के लिए है ये कि उनके पास पैसा होगा, प्यार होगा, परिवार होगा, मान सम्मान सब कुछ होगा। और जैसे कहते हैं ना कि उनकी जो आमदनी होगी वो दिन ब दिन बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। मतलब उसमें अबंडेंस आता ही रहेगा। और वो अपना ही नहीं, अपने पूरे परिवार का, जैसे कहते हैं ना, फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। और जैसे एक तरफ वो बैठ के कहते हैं ना, पीसफुल, एकदम सुकून के साथ, जैसे गॉड का शुक्राना करेंगे कि गॉड तुमने मतलब मुझे, जैसे कहते हैं ना कि अपने करम से नवाज दिया, तेरी रहमत से नवाज दिया। और उनके मतलब परिवार की खुशियाँ वो देखेंगे। और जैसे एक पीसफुल लाइफ, एक अबंडेंस से भरी लग्जरी लाइफ कुछ लोग जीने वाले हैं। मतलब उनकी लाइफ में इतना अबंडेंस आने वाला है। और हो सकता है कि अगर वो कहीं आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड कहीं घूमने जाना चाहे तो वो घूमने भी जा सकते हैं। और इसके अलावा ये जो 2 कार्ड आए हैं, ये द वर्ल्ड और ये 4 ऑफ वॉन्ड, उससे तो मुझे ऐसा ही लगता है कि कुछ मेष राशि वालों, आपके लिए न्यू बिगनिंग है। जैसे ये कार्ड भी यही कह रहा है कि एक जो बुरा या फिर संघर्ष से भरा हुआ या फिर चुनौतियों से भरा हुआ, तकलीफों से भरा हुआ एक चैप्टर, एक सर्कल पूरा हो गया आप लोगों की लाइफ में। और ये जुलाई महीना आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग लेके आ रहा है। आपको आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आपका कोई सपना या आपका कोई गोल पूरा होने वाला है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आने वाली है। चाहे फिर वो किसी भी फील्ड में हो, आप बिजनेस में चाहते हो या फिर जॉब में, एजुकेशन में, रिलेशन में, मतलब हर तरीके से आपको सक्सेस मिलने वाली है। और आप एक कहते हैं ना, ऐसी मतलब पीसफुल और अबंडेंस से भरी लाइफ जीने वाले हैं। और अगर कुछ लोग बिजनेस, जॉब, एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो जुलाई महीने में वो जा सकते हैं। उनके लिए पूरी मतलब संभावना है कि वो लोग जुलाई महीने में अब्रॉड भी जाए। और कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअली भी बहुत अपने आप को जैसे कहते हैं ना, आगे बढ़ाएंगे। उनकी आध्यात्मिक जो राह है उस पे वो चलेंगे और उनका आत्मज्ञान भी बहुत बढ़ने वाला है। और जैसे कहते हैं ना कि वो अपना इनर वर्क करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोग। और जिसकी वजह से कहते हैं ना, उनकी हो सकता है कि उनकी थर्ड आई, उनका क्राउन चक्रा ओपन हो सकता है। बहुत सारी जैसे कुछ ऐसी बातें उनके सामने भी आ सकती है जिससे अगर वो कुछ निर्णय लेने में हिचकिचाहट होती थी उन्हें, तो वो निर्णय जैसे कहते हैं ना, वो निर्णय वो अब ले लेंगे और एक आध्यात्मिक राह पे आगे बढ़ेंगे और सक्सेस पाएंगे। और कुछ लोग ने तो ऐसा ही सोच लिया है कि अब तो कुछ भी हो जाए, आगे ही बढ़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे और सक्सेस का ताज पहन के ही रहेंगे। मतलब अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों, आपके लिए बहुत ही अच्छा ये जुलाई महीना रहने वाला है। आप जिस भी फील्ड में, अगर किसी ने कहते हैं ना कि बिजनेस करने का सोचा है नया या कोई नई शुरुआत करने की सोची है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई दिख रही है। आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी तो वो भी मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी को अगर जॉब नहीं मिलती थी वो भी मिल सकती है। और स्टूडेंट को भी जैसे सक्सेस मिलती हुई, जो भी फील्ड में वो चाहते हैं वो जा सकते हैं, उनको भी सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। मतलब ऑल ओवर अगर कहा जाए तो हर फील्ड में आपके लिए अबंडेंस है, सक्सेस है, खुशियां है। बट कुछ मेष राशि वालों, आपके लिए एक संदेश है कुछ मेष राशि वालों के लिए कि हो सकता है कि जुलाई महीने में कुछ मेष राशि वालों को फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनसे ये कहा जा रहा है कि अगर हो सके
तो आप अपना जो फाइनेंस है, आपका मनी है, उसे बचा के रखिए। मतलब फिजूल खर्ची ना करें और जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ही अपना जो पैसा है उसे खर्च कीजिए। जिसे कहते हैं ना कि जीवन की जो खास ज़रूरियातें हैं जिनके बिना हम चला नहीं सकते, उसी चीज़ में आप पैसों का खर्च कीजिएगा। और फिजूल खर्ची या कुछ भी ऐसी फिजूल खरीदारी ना करें इस महीने, तो आपके लिए बेहतर होगा अगर आप पैसे बचाएंगे तो। क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के आपको वरना फाइनेंस की तकलीफ हो सकती है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए मेष राशि वालों, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये जुलाई महीना रहने वाला है। आपकी विश पूरी होने वाली है। आप जैसे कहते हैं ना सक्सेस होने वाले हैं, जो भी आप जिस भी फील्ड में आप है। और हेल्थ वाइज भी मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि जिससे फिक्र करने की ज़रूरत हो, बट आपको अपनी हेल्थ का तो ख्याल रखना ही है। और अगर ये भी मैं कह दूँ कि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है शेयर बाजार में या प्रॉपर्टी में, या ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई मकान बनाना चाहते हैं अपना, तो ये जुलाई महीने में उनका ये काम भी होता हुआ नज़र आ रहा है। और वो सक्सेस, उसमें भी सक्सेस उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। राइट, तो अब चलते हैं कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। सबसे पहले साईं बाबा का मैसेज देखते हैं। भरोसा और आस्था, आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था हो। देखिए साईं बाबा भी ये कहते हैं कि अगर हमारा भरोसा, हमारा यकीन मजबूत है तो हम कुछ भी चाहे हम अचीव कर सकते हैं, हम सक्सेस हो सकते हैं। क्योंकि अगर हम डरेंगे, फिक्र करेंगे, तो हम उसमें ही अपनी जो भी हमारा समय है या फिर हमारे जो भी थॉट्स है वो नेगेटिव होते जाएंगे। लेकिन अगर हम डर, चिंता को दूर कर देंगे और पॉजिटिव थॉट हमारे दिमाग में लाएंगे और हम भरोसा और यकीन रखेंगे डिवाइन, यूनिवर्स, गॉड पे, तो हमें और अपने टैलेंट पे, तो हमें सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता। तो डिवाइन पे भरोसा कीजिए और डर और फिक्र है अगर आपके दिमाग में, तो उसे आप दूर कर दीजिए। राइट, अब देखते हैं एंजल की तरफ से क्या मैसेज है। एंजल की तरफ से मैसेज है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप अगर किसी भी उधेड़-बुन में है या टेंशन में है या आपको कुछ जैसे कहते हैं ना आप कोई निर्णय नहीं ले पाते, तो आप लोग उन लोगों की हेल्प लीजिए। उन लोगों को आपकी जो प्रॉब्लम है वो बताइए, जो आपके वेल विशर है, जो आपको समझते हैं आपकी बात को, आपकी फीलिंग को, तो आप उन लोगों की हेल्प ले सकते हैं, उन लोगों की मदद ले सकते हैं। अगर आपका कोई काम थोड़े के लिए अटक गया हो या फिर थोड़ा बहुत फाइनेंस की आपको कमी रहती हो उस काम में, या फिर कोई भी आपकी किसी भी फील्ड में कोई भी तकलीफ है, तो आप कुछ लोगों की, जो आपके वेल विशर है, आपके परिवार वाले हैं, जो आपको समझते हैं, उनकी मदद लीजिए। इसमें कोई गलत चीज नहीं है। और मोनोलॉजी से है कि आपने अभी तक जो हार्ड वर्क किया है उसका मतलब फल मिलने का टाइम आपके लिए आ गया है। जो भी आपने हार्ड वर्क किया उसका फल मिलने का टाइम आपका आ चुका है। देखिए ये फल तो मिल रहा है आपको, ये सारे कार्ड देखिए फल मिल ही रहा है ना आपको। तो जुलाई महीने के लिए आप खुश हो जाइए कि आपका ये जो जुलाई महीना है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और गॉड, यूनिवर्स, डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपके लिए सक्सेस और खुशियां लेके जुलाई महीना आए। और अब देखते हैं ये पूरा महीना आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं। द चैरियट, वाओ, ये पूरा महीना आप एक सेनापति की, मतलब एक ऐसे व्यक्ति की भूमिका में, मतलब आपकी ऊर्जा रहने वाली है कि आप अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथ में लेने वाले हैं। आप अपनी इंट्यूशन की, मैंने कहा ना कुछ लोगों की देखिए आध्यात्मिक राह पे भी, मतलब स्पिरिचुअलिटी में भी वो आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपकी मतलब जो भी आत्मज्ञान है वो भी बढ़ने वाला है। और अभी तक अगर आपको कोई मैनिपुलेट करता था या आपको सक्सेस नहीं मिलती थी, आप दूसरों की बात में आते थे, तो अब वो आप नहीं करने वाले। आप अपने इंट्यूशन की आवाज़ को सुनने वाले हैं। आपकी जो ये आध्यात्मिक राह पे आपने जो भी आप
का इनर वर्क आपने किया है, उस वजह से आप मदर अर्थ से भी जुड़े हैं और यूनिवर्स से भी आपका कनेक्शन हुआ है। तो आप जिस तरह चाहे आप उस तरह मुड़ सकते हैं अपनी सक्सेस को पाने के लिए। और आपको कौन सही, कौन गलत, कौन अपना, कौन पराया, इन सारी बातों का ज्ञान भी आपको हो जाने वाला है। इसलिए अब आप कहते हैं ना कि अब आप ये रथ को अपनी इच्छा के अनुसार चलाएंगे और वो भी अपनी इंट्यूशन की आवाज को सुन के। मतलब आप एक सेनापति की भूमिका में रहने, ऊर्जा में रहने वाले हैं कि अब आप जो चाहेंगे वो ही आप करेंगे और आप सक्सेस पाएंगे। तो गाइड्स, ये थी मेष राशि आपकी रीडिंग कि जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है ऑल ओवर। तो आशा करती हूँ आपको रेजोनेट हुआ होगा, और अगर रेजोनेट हुआ है तो लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो मैं फिर आऊँगी, तब तक सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा खुश रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।